हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेजेक्टरी एजुकेशन। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी और एमएससी के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं। पहले तो उस कोर्सेज के बारे में बताया था, उसके बाद बताया था कि कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या चूज करना है। तो जिन बच्चों को एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी या ज्वाइंट एमएससी पीएचडी में कन्फ्यूजन है, वो आप मेरा जैम काउंसलिंग टीम पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होगा, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि क्या हम कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर डालेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो, अभी आपका एडमिशन का जो पोर्टल खुलेगा उसमें आपको रैंक असाइन कर चुका है, आईआईटी वालों ने आपको रैंक असाइन कर चुका है। तो उसमें कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, कई सारे कॉलेजेस हैं और अलग अलग कॉलेज में अलग अलग कोर्सेज हैं जहां आप एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन रैंक विल डिसाइड कि आपको कौन सा कोर्स मिलेगा। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करेंगे वो क्या फिल करते हैं। अगर कोई मान लो टॉप रैंकर है और उसने नंबर 1 पे सपोज करो आईआईटी तिरुपति डाल दिया, सारे कॉलेज अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत कंपैरेटिव स्टडी तो है ही ना। तो अगर मान लो कोई रैंक 1 लाता है, रैंक 10 ला रहा है और वो मान लो सपोज करो आईआईटी जम्मू डाल देता है, ठीक है, तो उसको आईआईटी जम्मू ही मिल जाएगा। ठीक है, और अपग्रेड कभी भी नीचे नहीं होगा। जो कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर भरेंगे उससे ऊपर ही अपग्रेड होगा, नीचे नहीं जा पाएंगे। अगर आईआईटी जम्मू भर दिए हैं और आईआईटी जम्मू मिल गया है तो आईआईटी जम्मू के ऊपर जो कॉलेज आपने भरे वो मिलेगा, आपको नीचे वाला नहीं अपग्रेड होगा, डाउनग्रेड नहीं होगा कभी भी। तो इसलिए कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार बच्चे अच्छा रैंक लाने के बाद भी प्रेफरेंस ऑर्डर सही से नहीं भरते हैं तो दे लैंड अप इज नॉट सो गुड कॉलेज। ठीक है, तो आपको जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि कैसे प्रेफरेंस ऑर्डर भरा जाए और कॉलेजेज और कोर्सेज का भी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग का रोल होता है, ये इंपॉर्टेंट है और कई बार बच्चों को नहीं पता होता, मोस्टली नहीं पता होता है, तो उसको आज थोड़ा डिस्कस करते हैं हम। पहले तो लास्ट ईयर का कट ऑफ लिस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर में क्या क्या कॉलेजेस थे और क्या कट ऑफ गया था, पहले उसका थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, उससे आइडिया लगेगा। ये देखिए, लास्ट ईयर का जो 4th राउंड था उसका कट ऑफ लिस्ट है। ठीक है, उसका कट ऑफ लिस्ट है, तो कट ऑफ लिस्ट और थोड़ा सा कोर्सेज भी इसमें डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, इसमें कोर्सेज भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला देखो दिख रहा है आईआईटी भुवनेश्वर का एटमॉस्फेयर एंड ओशन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये है एटमॉस्फेयर एंड ओशन इंजीनियरिंग, इधर मैंने अच्छे से बना रखा है, आप देखो एटमॉस्फेयर एंड ओशन इंजीनियरिंग आपका ये ओशन साइंस है, नॉट इंजीनियरिंग, एटमॉस्फेयर एंड ओशन साइंस है, आईआईटी भुवनेश्वर का। अच्छा कोर्स है, मतलब कोर्स बुरा नहीं है, कोर्स अच्छा है, बट एज पर माई एडवाइस आई डोंट एडवाइज स्टूडेंट टू स्पेशलाइज एट मास्टर्स लेवल। मास्टर्स लेवल पे स्पेशलाइज करना सही नहीं होता है। मास्टर्स लेवल पे जो डिग्री होना चाहिए वो जेनरिक होना चाहिए। जैसे एमएससी डिग्री है, एमएससी डिग्री विल मेक यू एलिजिबल एट मेनी प्लेसेस। ठीक है, आप नेट दे सकते हो, आप अगर टीचिंग में जाओगे तो फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स आपको मांगेगा। अगर आपको एमएससी ओशन साइंसेज में रहेंगे तो आपको फिजिक्स वाला जो फैकल्टी है उसमें भी आपका एंट्री नहीं हो पाएगा। तो कोशिश कीजिए कि जनरल, अगर आपको स्पेशली बहुत अधिक इंटरेस्ट है कि नहीं हमको एटमॉस्फेयर और ओशन साइंस से बहुत अधिक इंटरेस्ट है, बचपन से हम बड़ा देखे हैं, तो उस केस में आप ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आई डोंट एडवाइज। हालांकि देखो, इसका जो रैंकिंग गया है वो ऊपर गया है, आप देखिए यहाँ पे, यहाँ देखो ये खुला है 156 पे और 286 पे बंद हो गया है। तो जिनको डीप इंटरेस्ट है ओशन और एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में, वो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, बट अदरवाइज आई वोंट एडवाइज कि आप इसको ऊपर रखें। ठीक है, आप एक चीज़ समझो, स्पेशलाइजेशन हमेशा एमएससी के बाद एडवाइजेबल होता है। एमएससी तक जनरल डिग्री होना चाहिए ताकि आपका जैसे वैकेंसी वगैरह जब निकलता है प्रोफेसर का, टीचर का, और भी जगह नेट जेआरएफ जो भी है, तो वहाँ पे एक जनरल डिग्री रहेगा तो आपका एलिजिबिलिटी कई जगह बनेगा। अदरवाइज आपका स्पेशलाइज डिग्री रहेगा तो कई जगह आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। ठीक है, तो आपका स्कोप जो है ना, कैरियर स्कोप, वो बड़ा लिमिटेड हो जाएगा। तो ये एडवाइजेबल नहीं होता है कि एमएससी लेवल पे हम अपना डिग्री को एक स्पेसिफिक डिग्री लें, है ना। तो इसलिए आई एडवाइज यू टू टेक एमएससी फिजिक्स, नॉट फॉर ओशन। ये एमएससी के बाद हमेशा ये सब चीज़ अवेलेबल रहेगा आपको।
सो स्पेशलाइजेशन एट MSc लेवल इज नॉट एडवाइजेबल। आई हैव सीन पीपल, लोगों ने MSc इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया एंड दे आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि जहाँ भी एलिजिबिलिटी होता है वो बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। MSc इलेक्ट्रॉनिक्स का तो एलिजिबिलिटी बहुत कम जगह होता है। पीपल रिपेंट आफ्टर डूइंग MSc इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस। तो इसलिए MSc का डिग्री जो है वो जेनरिक होना चाहिए। फिजिक्स का डिग्री लीजिए, हर जगह आप एलिजिबल रहेंगे बाद में, ठीक है। और ये सब स्पेशलाइजेशन तो MSc के बाद हमेशा ही आपके पास अवेलेबल रहेगा। कोई MSc के बाद अगर एटमॉस्फेयर या उसमें जाना चाहता है, इन्वायरमेंटल साइंस, तो जा सकता है। स्पेशलाइजेशन कई जगह अवेलेबल होते हैं, ठीक है, MSc के बाद। तो अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, आई डोंट एडवाइज यू टू गो फॉर दिस कोर्स एट मास्टर्स लेवल, एक्सेप्ट अनलेस यू हैव ए वेरी डीप इंटरेस्ट इन दिस, ठीक है। अगर बहुत अधिक इंटरेस्ट है ओशन और एटमॉस्फेरिक साइंस में तो आप चले जाइए, अदरवाइज आई डोंट एडवाइज यू, ठीक है। तो ये कोर्स का तो ये रहा। अप्लाइड जियो फिजिक्स, हाँ ये देखिए कोर्स, ये बहुत अच्छा कोर्स है। जो लोग फिजिक्स, देखो हर लोगों का अलग अलग लेवल ऑफ इंटरेस्ट होता है। कई लोग फिजिक्स को एक आजीविका का माध्यम मानते हैं, उनको लगता है यार जल्दी से जल्दी कहीं जॉब लग जाए, ज़्यादा रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, बहुत डीप इंटरेस्ट नहीं है। वो अप्लाइड पार्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं हमको कहीं बढ़िया से जॉब लग जाए। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग जॉब आफ्टर MSc के बाद हमारा अच्छा प्लेसमेंट हो जाए, तो आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, अप्लाइड जियोफिजिक्स। वेरी नाइस कोर्स एंड इट हैज़ गॉट वेरी गुड प्लेसमेंट एट ए वेरी गुड पैकेज ऑल्सो एंड वेरी गुड कंपनीज ऑल्सो, ठीक है। तो आप अगर जिसको जॉब में जाना है, रिसर्च में उतना इंटरेस्ट नहीं है, फिजिक्स का एप्लीकेशन पार्ट उनको अपील करता है, तो वो लोग इस कोर्स को ले सकते हैं, अप्लाइड जियोफिजिक्स। नाइस कोर्स, यू विल गेट गुड पैकेज। आपका प्लेसमेंट जो है ISCS, स्लम्बर्जर और तमाम जो बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज हैं, एक्सप्लोरेशन कंपनीज है, कोल इंडिया, ये सब में आपका प्लेसमेंट होता है। और IIT बॉम्बे का प्लेसमेंट अच्छा है इस कोर्स में, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आई विल एडवाइज यू कि अप्लाइड जियोफिजिक्स अगर आपको जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो यू शुड गो फॉर दिस कोर्स, ठीक है, यू शुड गो फॉर दिस कोर्स। और दूसरा, अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो अप्लाइड जियोफिजिक्स और भी जगह है। आप देखिए यहाँ भी है, ISM धनबाद में भी है, तो यहाँ भी ऑप्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। और एक जगह और है, वो डुअल डिग्री वाला कोर्स है, वो है आपका, इसको इधर करो, एक जगह IIT खड़गपुर में भी है। ये 3 साल का कोर्स है ISM धनबाद में। ISM धनबाद में 3 साल का कोर्स है। IIT खड़गपुर का देखो कहाँ पे दिखा रहा है, हाँ खड़गपुर देखो, जियोफिजिक्स, ये ज्वाइंट MSc PhD है। ज्वाइंट का मतलब बताया था मैंने आपको, MSc के बाद छोड़ सकते हैं आप। तो ये भी कोर्स अच्छा है IIT खड़गपुर में, जियोफिजिक्स का। तो जिनको जॉब में जाना है MSc के बाद, ज़्यादा फिजिक्स आगे नहीं कंटिन्यू करना है, तो इन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। IIT बॉम्बे फिजिक्स बढ़िया है, इसको टॉप रैंकर्स लोग लेते हैं। एनर्जी साइंस, ये वाला कोर्स हम आपको नहीं सजेस्ट करेंगे। ये दोनों, एनर्जी साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस, अच्छा नहीं है यार। IIT बॉम्बे जरूर है, टैग मिल जाएगा, बट आई हैव सीन पीपल लिविंग दिस कोर्स विद वेरी बैड एक्सपीरियंस। मतलब बोलते हैं कुछ नहीं होता है सर, है ना। मतलब मैं जानता हूँ कई लोग, हमारे स्टूडेंट पुराने हैं, तो ये डिपार्टमेंट इज़ नॉट गुड। मतलब आप अनलेस यू हैव डीप इंटरेस्ट, यू डोंट ऑप्ट फॉर इट, या नीचे रखो। भरना सब कुछ है, बट इसको तुम नीचे रखना, ठीक है। ये भी अगेन वही सब चीज़ है, स्पेशलाइजेशन है MSc लेवल पे, और बहुत अधिक अच्छा नहीं है। हालांकि टॉपिक तो बहुत अच्छा है, एनर्जी इंजीनियरिंग और एनर्जी, ये सब देखेंगे तो मतलब आगे चल के इसका ज़माना है। लेकिन यहाँ द कोर्स इज़ नॉट गुड एट कॉलेज लेवल। कॉलेज अच्छा, बट डिपार्टमेंट उतना अच्छे से करवाते नहीं है। PhD तो बिल्कुल नहीं, PhD तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अगेन ये मैं नहीं एडवाइस करूँगा आपको। MSc कोर्सेज, यस ठीक है, MSc कोर्सेज आप जाइए, क्योंकि इसमें इसके बाद आपका सारे ऑप्शन खुले रहेंगे। इसमें चले जाएंगे तो ऑप्शन खुला नहीं रहेगा ना। आपको मान लो कोई एनर्जी साइंस और उसमें चला गया, इन्वायरमेंटल साइंस चला गया, उसको फेस का प्रोफेसर बनना नहीं बन पाएगा, समझ रहे हो बात, तो दिक्कत हो जाएगा। मेडिकल फिजिक्स वाला इस साल शायद हटा दिया है इन्होंने, ठीक है, हालांकि ये अच्छा था।
बट ये इस साल जो आया है, ये पिछले साल का मैंने निकाल रखा है, ठीक है। इस साल जो आया है उसमें नहीं दिख रहा है ये कोर्स, ठीक है। ओके, एमएससी फिजिक्स तो जानते ही हैं आप लोग। जॉइंट एमएससी पीएचडी तो ये तो ठीक है, मतलब जॉइंट एमएससी पीएचडी जो है उसमें छोड़ सकते हैं 2 साल के बाद। एस्ट्रोनॉमी, अगेन एस्ट्रोनॉमी एमएससी के बाद हर जगह एस्ट्रोनॉमी अवेलेबल होता है कोर्स, तो अभी मत स्पेशलाइज करो, अगेन अनलेस यू हैव अ वेरी डीप इंटरेस्ट, ठीक है। क्योंकि अभी आप एस्ट्रोनॉमी चूज कर लोगे तो एस्ट्रोनॉमी में ही रह जाओगे ज़िंदगी भर, समझ लो। एमएससी के बाद तो ये हमेशा अवेलेबल रहेगा एस्ट्रोनॉमी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो अभी चूज करना हम नहीं सजेस्ट करेंगे आपको, ठीक है। फिजिक्स एंड मटेरियल ठीक है, फिजिक्स भी है, साथ है मटेरियल स्पेशलाइजेशन, ये चलेगा। स्पेशलाइजेशन हर जगह एमएससी के बाद होता है। एमएससी का लास्ट सेमेस्टर होगा ना, 1 साल सेकेंड ईयर, उसमें स्पेशलाइजेशन वाली कोर्स का नाम एमएससी रहेगा। कोर्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी डोंट गो फॉर इट राइट नाउ अनलेस यूर डीप इंटरेस्ट। अगेन ये सब कंडीशन रहेगा। किसी को बहुत डीप इंटरेस्ट है, आगे चल के उसको पता है कि हमको एस्ट्रोनॉमी में ही जाना है, फिक्स है, तो फिर जा सकता है एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। अच्छा, अब जब प्रेफरेंस ऑर्डर पे आ जाते हैं, ये देखो मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर अपना बनाया है, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। अब ऐसे देखो, पहले हमने आईआईटी बॉम्बे रखा है, सेकेंड यहाँ पे आईआईटी कानपुर रखा है। आईआईटी बॉम्बे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया, इसको ऊपर कर देना यार, ये वाला जो है ना, एमएससी वाले को ऊपर कर देना, एमएससी वाले को ऊपर कर देना। तो पहला प्रेफरेंस एमएससी आईआईटी बॉम्बे डाला है मैंने, और दूसरा प्रेफरेंस ये हो जाएगा, तो मैं इसको मार्क कर दूं, ये आपका दूसरा प्रेफरेंस हो जाएगा। ये यहाँ कर दो, ठीक है। और ये आप देख लेना कहाँ करोगे, डिपेंडिंग कि आपको पीएचडी करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो पहला प्रेफरेंस आईआईटी बॉम्बे है, दूसरा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर भी अच्छा है, देखो फैकल्टी आईआईटी कानपुर के बल्कि आईआईटी बॉम्बे से थोड़ा बेटर ही है, ठीक है। लेकिन ठीक है, प्लेसमेंट और एक्सपोजर जो आपको आईआईटी बॉम्बे में मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। बट मान लो जिसका घर कानपुर में है वो कानपुर जा सकता है, उसको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, दे आर एट पार। In some way the academics of IIT Kanpur is better than academics of IIT Bombay. बट एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आईआईटी बॉम्बे में आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा टू न्यू डेवलपमेंट, टू न्यू थिंग्स विच आर हैपनिंग इन साइंस फील्ड, तो आपको वहाँ ज़्यादा मिलेगा। सो डिपेंडिंग ऑन योर डिस्टेंस भी एक ऑप्शन होता है। अब जैसे कोई मान लो कानपुर में ही रहता है तो वो कानपुर ही चूज करेगा ऑफकोर्स, ठीक है, बॉम्बे क्यों जाएगा। तो उस तरह से दोनों एट पार है, आप आईआईटी कानपुर पहले पे रख सकते हैं, आईआईटी बॉम्बे रखिए, दोनों चलेगा, ठीक है। ये वाला जो कोर्स है एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री, जो डेड श्योर हैं उनको पीएचडी करना ही है, वो इसको रख सकते हैं। फिर तो ये इसको टॉप पे भी रख सकते हो आप। आज जिनको है कि पीएचडी डाइसी है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, फिर वो इसको नीचे कर देना, ठीक है। तो ये देखो पर्सनल प्रेफरेंस भी होता है कि हमको पीएचडी करना है। और कई लोग सोचते हैं क्यों हम 2 साल बाद अनसर्टेनिटी रखें, अभी से ही क्लियर हो जाएं। तो वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि भाई आगे का चलो हम अनसर्टन नहीं रखना चाहते, अभी से ही हम अपना पीएचडी करना ही है, तो हम आईआईटी कानपुर में एक कोर्स ले लेंगे और आई विल बी पीसफुल, दिमाग पीसफुल रहेगा कि भाई चलो अब 6 साल 7 साल यहीं रहना है, हमको यहीं से पीएचडी करके निकलना। तो वो भी ठीक है, एक तरह से वो पर्सनल चॉइस है आपका, ठीक है। अगेन कमिंग टू नेक्स्ट कॉलेज, आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी मद्रास। तो मैंने ये बोला कि जिसको पीएचडी करना है आगे, ठीक है, और आईआईटी कानपुर से करना है, उनको लगता है कि आईआईटी आईएफआर उस समय आईएससी वगैरह में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। जिन जो थोड़ा भी डाइसी हैं वो इसको नीचे कर देंगे, ठीक है, एमएससी वाले कोर्सेज के नीचे। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, देखो आईआईटी मद्रास जो है फैकल्टीज अच्छे हैं, आप चाहें तो इसको तीसरे नंबर पर भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको आईआईटी दिल्ली के ऊपर भी रख सकते हैं आप, ठीक है। आईआईटी मद्रास बहुत बढ़िया कॉलेज है, लेकिन अगेन होता है कि नॉर्थ इंडिया वाला थोड़ा सा हिचकता है, उनको लगता है कि नारियल का तेल में सब खाना पड़ेगा, तो उस टाइप का अगर कुछ है दिमाग में तो चलो आईआईटी दिल्ली रख देना है, तो आईआईटी मद्रास बेटर है। साउथ के लोग तो आईआईटी मद्रास ही जाएंगे ऑफकोर्स, जो 3rd नंबर पर रहेगा, ठीक है, उनका प्रेफरेंस। उसके बाद आईआईटी खड़गपुर, ठीक है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली का आईआईटी खड़गपुर, एमएससी ज्वाइंट एमएससी पीएचडी है, तो एग्जिट ऑप्शन रहता है एमएससी के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। आईआईटी रुड़की उसके बाद रखना। अब देखो अप्लाइड जियोफिजिक्स मैंने लिखा है इसमें, अब जैसे जिसको जियोफिजिक्स में जाना है वो तो इसको फिर टॉप पे रखेगा,
ठीक है, जिसको जियो ऑफिस में जाना है वो तो फिर उसको टॉप पे रखेगा। समझ रहे मेरी बात? अच्छा है, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कोर्स है ये। तो दोज हु वांट टू गो फॉर, उनको डेट श्योर है कि हमको जॉब प्लेसमेंट चाहिए, फैमिली का स्थिति ठीक नहीं है या हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो ये वो इस कोर्स को सबसे टॉप पे रख दें। ठीक है, जो पीछे का कट ऑफ गया था वो आप देख लीजिएगा, लिस्ट मैंने बना रखा है, वो दोनों हम शेयर कर देंगे। फिर उसके IIT गुवाहाटी, IIT गांधीनगर गुड, IIT वाराणसी, IIT इंदौर, ये सब ठीक है। प्रेफरेंस ऑर्डर एज पर कॉलेज मैंने बना रखा है, एंड आई शेयर इट विथ यू। ठीक है, इसको मैं शेयर भी करूँगा आपसे, तो आप देख लेना और अपना पर्सनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेना। ठीक है, IIT भुवनेश्वर, IIT रोपर में, IIT भुवनेश्वर में ज्वाइंट MSc PhD तो एग्जिट ऑप्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ISM धनबाद, IIT मंडी, IIT पटना, IIT भिलाई, IIT खड़गपुर, IIT पलाकाड, ISM धनबाद। अगेन जो जियो फीस में जाना चाहते हैं, हालांकि दिस आई अप्लाई जियो फीस कोर्स ऑफ धनबाद इज नॉट एज गुड एज यू हैव इन बॉम्बे। अप्लाई जियो फीस जो बॉम्बे का है उससे उसके अठपार नहीं है, बट ठीक है, मतलब पीछे अगर रैंक आया है और जॉब में जाना है, अप्लाई जियो फीस नहीं मिलेगा, तो उस केस में आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। इसके बारे में मैंने आपको बताया, ये सब स्पेशलाइज कोर्सेज हैं। अगर आप डेड श्योर हैं कि आपको इसी फील्ड में रहना है, ठीक है, बचपन से थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट है, उस केस में आप इनको ऑप्ट कर सकते हैं और इनको ऊपर भी कर सकते हैं। बट एनर्जी साइंस तो हम नहीं तुमको सजेस्ट करेंगे यार, ठीक है, क्योंकि हमारा बच्चा लोग का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं आ रहा है। एनर्जी साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूँ जो यहाँ से छोड़ के निकले हैं, एंड द एक्सपीरियंस इज़ नॉट बीन गुड। ठीक है, हाँ, तो उतना अच्छा नहीं है स्कोप इसका इस कॉलेज में, बाकी जगह अच्छा होगा बाहर का यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। इन्वायरमेंटल साइंस, अच्छा, फिजिक्स एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, अगेन ये स्पेशलाइजेशन है, तो अगर स्पेशलाइज करना है आपको अभी से तो इसको ऊपर कर सकते हैं, नहीं तो इसको नीचे कर दीजिए। इंटीग्रेटेड PhD मैंने आपको बता ही रखा है, चूज करना है, नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना है। ठीक है, वो वीडियो जरूर देख लेना आप, सी दैट वीडियो। तो आई थिंक दैट इज़ इनफ। और क्या इसमें बताना है, ये सब यही सब प्रेफरेंस ऑर्डर है मेरे हिसाब से। ये ऑर्डर होना चाहिए, प्रेफरेंस ऑर्डर ये होना चाहिए। ठीक है, इन माई ओपिनियन। बाकी थोड़ा बहुत आपका पर्सनल प्रेफरेंस रहेगा कि हमें स्पेशलाइजेशन एस्ट्रोनॉमी में जाना है। कई बच्चों को होता है कि बचपन से एस्ट्रोनॉमी में जाना है हमको, तो वो ठीक है, एस्ट्रोनॉमी वाला ऊपर कर देगा। जिनको PhD IIT से करना है वो PhD वाले कोर्स से ऊपर कर देंगे। जो थोड़ा डाइसी है कि हमको PhD नहीं करना है या करना है तो IIT से नहीं करना है, वो इनको नीचे कर देंगे। तो अपना पर्सनल प्रेफरेंस के कारण इसको सफलिंग कर लेना, बट मोर और लेस ये आपका कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से और मेरे एडवाइस के अनुसार ये आपका प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी साथ एंड करते हैं। और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन रहे तो उससे वीडियो बनाते रहेंगे हम लोग, मतलब 2-4 वीडियो और बनाएंगे इस पर। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आपसे कि NIT और IIT, NIT अगर लेना है तो कहाँ वाला कौन सा NIT अच्छा है, उसका हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और बच्चा लोग पूछता है कि ड्रॉप करें कि नहीं करें, इस पर भी एक डिस्कशन रखेंगे हम। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर है। मोरली इसमें कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पुट करना, अगर कमेंट से जवाब दे देंगे, नहीं तो उस पर वीडियो बना देंगे, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ रहेगा तो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।